अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में स्वागत अभिनंदन है। देखो दोस्तों, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे परमाणु और अणु। चैप्टर का क्या नाम था अपने? चैप्टर का नाम था अपने परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, इसकी अपने 2 क्लास कंप्लीट कर ली अपन ने। 2 क्लास के ऊपर सिर्फ परमाणु के बारे में अपन ने बात की थी। जो शुरू की 2 क्लास रही थी उसके ऊपर अपन ने परमाणु के बारे में जाना था। अब परमाणु के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़े थे अपन ने। परमाणु के बारे में अपन सबसे पहले परमाणु क्या होता है, कौन कौन से अपने दार्शनिक वैज्ञानिक आए थे, परमाणु क्या होता है, परमाणु के आकार की बात की थी। उसके बाद अपन ने एक डॉक्टर आए थे वैज्ञानिक, उनके परमाणु सिद्धांत, परमाणु का अस्तित्व किस प्रकार रहता है, इस पूरी क्लास में अपन ने 2 क्लासों में पढ़ा था। आज अपना नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम होगा आज अणु। पूरी क्लास अपन अणु के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास अपना आज का पार्ट 3 है। अपन 2 क्लास कंप्लीट रूप से कर चुके हैं और अभी तक आपने पहले वाले इस चैप्टर के पार्ट 1 व 2 नहीं देखे हैं तो वहां आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अणु क्या होता है? अणु होते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक के वे सूक्ष्म कण या वे छोटे से छोटे कण जो 2 या 2 से अधिक परमाणु के रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं एवं प्राय स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, अणु कहलाते हैं। अब प्राय स्वतंत्र अवस्था रहने का क्या मतलब है, ये बात करते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं 4H प्लस O2, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं 4H प्लस O2। ये क्या है? ये अपने हाइड्रोजन है, ये H का मतलब हाइड्रोजन है और ये अपना O2 मतलब कि O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? ये जल का निर्माण करते हैं। 4H2O यानी कि ये किसका निर्माण करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। अब जल का निर्माण करेंगे यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर अपन बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। अपन ने पहले वाली क्लास के अंदर भी बात की थी कि मान लो कोई सिलेंडर गैस है अपने, उस सिलेंडर गैस के अंदर अपन ने मान लो हाइड्रोजन गैस भर दी। क्या ये अपना सिलेंडर गैस है और सिलेंडर गैस के अंदर अपन ने हाइड्रोजन गैस भर दी, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी? जैसे अपन ने सिलेंडर का मुंह खोलेंगे तो सिलेंडर का मुंह खोलते ही ये क्या होगा? वातावरण के अंदर ये गैस क्या होगी? हाइड्रोजन रिलीज होगी, यानी कि वातावरण के अंदर फैलेगी और वातावरण के अंदर फैलने के बाद ये क्या करेगी? किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर लेती है। इसलिए ये दोनों तो प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है। ये क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है। लेकिन जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसका निर्माण करेगी, यानी कि दोनों मिलकर जल का निर्माण करेगी, और ये जल क्या है? ये प्राय स्वतंत्र अवस्था में रहता है। प्राय स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली। तो आप अपन कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। तो हेडिंग डालेंगे अणु की और अब हम पढ़ेंगे अणु क्या है। ये अपने एग्जाम्पल की यहां तक कंप्लीट बात कर ली। अणु होता है किसी तत्व या यौगिक, इसको लिखेंगे किसी तत्व या यौगिक के सूक्ष्म कण, सूक्ष्म यानी कि छोटे कण, सूक्ष्म छोटे कण जो 2 या 2 से अधिक परमाणु के रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े हो और
स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, क्या कहलाएंगे? अणु कहलाते हैं। इसका अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा अपने 4H प्लस O2 इज इक्वल टू 4H2O, सॉरी 2H2O। इसका ये हो जाएगा मामला लेने के सेट। यहां तक अगर आपके कहानी समझ में आ गई है तो यहां तक आप एक बार वीडियो को नोट डाउन, इस जो है इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे कंटिन्यू अणु के टाइप्स की, अणु के प्रकार की बात करेंगे कि अणु क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो अणु के टाइप्स की बात करें तो एक हो जाएगा, अपने अणु की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा इसका टाइप्स तत्विक अणु। अपना टॉपिक चल रहा है अणु, इसका पहला पार्ट हो जाएगा तत्विक के अणु और दूसरा हो जाएगा अपने यौगिक के अणु। पहला कौन सा हो जाएगा अपने तत्विक अणु, तथा दूसरा हो जाएगा अपने यौगिक के अणु। तो अपन बात कर रहे हैं तत्व के अणु। किसी भी तत्व के अणु एक ही परमाणु के द्वारा संचरित होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा संचरित होते हैं। अगर अपन पहली बात करें तत्व के अणु, तो आप तत्व के अणु की बात करेंगे। तत्व के अणु क्या हो जाएंगे? किसी तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही परमाणु के द्वारा एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं, परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। तत्व के अणु क्या हो जाएंगे? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। अब एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होने का मतलब क्या है, इसको अपन समझते हैं। तो मान लो अपन ने कोई गैस ले ली, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, ये मानो कोई सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर अपन ने कौन सी गैस भर दी? इस सिलेंडर के अंदर मान लो अपन ने हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी? अपन ने हाइड्रोजन गैस भर दी। ये जो तत्व के अणु है, ये हाइड्रोजन है, इसके जितने भी अणु है ये एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित हो गए हैं। परमाणु, इनके जितने भी जो अणु है, इनके जो परमाणु का जो प्रकार होगा वो समान होगा। परमाणु का प्रकार कैसे होगा? प्रकार समान होगा। यानी कि इस अणु, चाहे अपन इस अणु की बात करें, इनके जो परमाणु का प्रकार है वो क्या होगा? एक ही प्रकार का परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। इसके बाद अपने दूसरा है यौगिक के अणु। दूसरा क्या है अपना? यौगिक के अणु। इसका दूसरा टाइप यौगिक के अणु। यौगिक का अणु क्या कहता है कि यौगिक का अणु कहता है कि किसी भी यौगिक के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्वारा जुड़ना, परमाणु से जुड़कर। दूसरा है यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, अपन बात कर रहे हैं यौगिक के अणु कि किसी यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से जुड़कर बने होते हैं। किसी भी तत्व के अणु, सॉरी यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से जुड़कर बने होते हैं।
ठीक है, यौगिक अणु कि यौगिक अणु भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से जुड़कर बने होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे जल। जल जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या है? H2O। ये H2O जल क्या है? एक यौगिक है। क्या है ये एक यौगिक है। इस यौगिक का निर्माण कैसे हुआ है? इस यौगिक जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो यही चीज बोल रहा है कि यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से जुड़कर बने हुए, अलग अलग तत्वों के परमाणु से जुड़कर बने हुए। यहां तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू बात कर रहे हैं। इसके बाद अपना आगे की एक सारणी है। इस सारणी है तत्वों की परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब भाई जो भी तत्व हैं, एक परमाणु वाले हैं, दो परमाणु वाले हैं, या चार परमाणु वाले हैं, या दो से अधिक परमाणु वाले हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे तत्वों के प्रकार में, बात करेंगे ए धातु की। इसकी बात करेंगे अपन, ए धातु की बात करेंगे। जैसे ए धातु में कौन कौन से आते हैं? आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, और फास्फोरस है, और सल्फर है। इनकी अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ऑर्गन की बात कर रहे हैं, नाम क्या है? ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या है? एक परमाणु का। कैसा है? एक परमाणु के। एक परमाणु का मतलब इसमें जो परमाणु की संख्या होगी वो एक होगी। इसमें एक ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे दूसरे की बात कर रहे हैं, हीलियम। हीलियम भी कैसा है? सेम टू सेम एक परमाणु के। जो अपना ऑक्सीजन होता है ये O2 है। O2 का मतलब ऑक्सीजन में सदैव ये जो परमाणुकता हो जाएगी ये द्विव परमाणु होगा, मतलब इसमें दो परमाणु होंगे। हाइड्रोजन है, इसमें भी द्विव परमाणु होंगे। इस नाइट्रोजन है, इसमें भी द्विव परमाणु होंगे। क्लोरीन है, इसमें भी द्विव परमाणु होंगे। और जो फास्फोरस है इसमें चतुर्थ परमाणु होंगे, यानी कि P4 हो जाएगा। और जो अपना लास्ट वाला है इस धातु में सल्फर। सल्फर मतलब बहुपरमाणु। बहुपरमाणु का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक वाले जो परमाणु होंगे उसको अपन बहुपरमाणु के बोलेंगे। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली ए धातु की। ए धातु जैसे ऑर्गन है, हीलियम में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, और सल्फर है। अब अपन इसमें देख लेते हैं धातु की। भाई धातु कौन कौन सी होती है? यहाँ तो अपने तत्व का प्रकार पढ़ा था ए धातु का। अब इसमें अपन देखेंगे कंटिन्यू धातु के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, धातु के बारे में बात करेंगे। अगर धातु के बारे में बात करेंगे, धातु कौन कौन सी होती है? सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। धातु की बात कर रहे हैं अपन। तत्व का प्रकार कौन सा होगा अपने? धातु। अब धातु में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम में क्या है? धातु है। सोडियम ये हो जाएगी Na, ये हो जाएगी Na। सोडियम कैसा है? एक परमाणु के, मतलब इसमें परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? एक परमाणु के। दूसरी बात करेंगे अपन आयरन की। बात कर रहे हैं अपन आयरन की। आयरन यानी कि Fe, यानी कि लोहा। लोहे को अपन आयरन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो आयरन Fe ये भी कैसा है? एक परमाणु के। ठीक है। तीसरा अपन एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये भी कैसा है? एक परमाणु के। और मैंने पहले ही बताया कि एक परमाणु वाले को अपने को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है? कॉपर है, CO कॉपर। ये हो जाएगा कॉपर अपना। क्या है? कॉपर। C और O, इसमें क्या हो जाएगी? ये भी एक परमाणु के है। अब एक चीज ध्यान देने योग्य ये बात है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कॉपर की। इसकी बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझना। कॉपर की, तो कॉपर इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉपर
का कैसे लिखते हैं अपन? कॉपर का प्रतीक क्या होता है? कॉपर। ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर के अंदर क्या लिखेंगे अपन? CO, यानी कि पहले वाला अक्षर तो कैसे हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा अपना, और जो दूसरे वाला अक्षर है वो कैसे हो जाएगा? स्मॉल अक्षर हो जाएगा। लेकिन जब दोनों बड़े आए, C भी बड़ा है और अपना O भी बड़ा है, क्या है? C भी बड़ा है और O भी बड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे अपन? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों में ध्यान देने ये बराबर ये चीज है कि दोनों को अगर इसको अगर बड़े वाले कॉपर में C बड़ा आएगा और O है, ये कैसे आएगा? छोटा है O होगा तो कॉपर होगा। और अगर दोनों ही कैपिटल अक्षर में है तो दोनों कैपिटल अक्षर में होने का मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। यहाँ एक चीज ये याद रखने लायक है। इसके बाद अपन बात करें कुछ यौगिकों के अणु की। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कुछ यौगिकों के अणु। अपना टॉपिक है कुछ यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु की बात कर रहे हैं। एक टेबल है छोटी सी, कुछ यौगिकों के अणु के। सबसे पहले अपन बात करेंगे उसके अंदर यौगिक कौन कौन से होंगे? संयुक्त तत्व। संयुक्त तत्व का मतलब होता है किन किन से जुड़कर बना होता है और उसका मतलब कि द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। तो पहले वाले तत्व लिख देंगे यौगिक। यौगिक का नाम क्या है? दूसरे में आ जाएगा कॉलम में अपने संयुक्त तत्व। संयुक्त तत्व। और तीसरे में आ जाएगा अपना द्रव्यमान अनुपात। द्रव्यमान अनुपात ये आ गया अपना। ठीक है। अब जैसे अपन यौगिक का नाम ले रहे H2O। यौगिक का नाम क्या है अपने? H2O, यानी कि जल। इसकी बात कर रहे हैं अपन जल की। ठीक है। तो इसके अंदर संयुक्त तत्व कौन कौन से हैं? एक तो अपना हाइड्रोजन है और एक अपना क्या है? ऑक्सीजन है। कौन कौन से हैं? एक तो अपना हाइड्रोजन है और एक क्या है? अपना ऑक्सीजन है। ठीक है। अब अपन द्रव्यमान अनुपात की अगर बात करें तो शायद पहले वाली क्लास में भी ये चीज बता दी, फिर भी अपन देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? यहाँ एक बात समझ रहे हैं इसको। अपने हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन यहाँ कर अपन बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है अपने 1। कितना होता है? 1। ठीक है। और इसका द्रव्यमान अनुपात भी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अनुपात भी इसका 1 हो जाएगा। द्रव्यमान अनुपात भी क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें ऑक्सीजन की। इसकी बात करें अपन ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है अपने 8। कितना होता है? 8। और इसका द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब अपन द्रव्यमान अनुपात किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान अनुपात 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान अनुपात 16 हो जाएगा। अब इसको देखो एक बार क्या है। जैसे H2O अपने क्या है? सूत्र क्या पढ़ा अपने जल का? H2O। हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? हाइड्रोजन द्विपरमाणु के, यानी कि इसमें परमाणु की संख्या 2 है। ये परमाणु की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। तो अपन इसको लिख देंगे 2 अनुपात ऑक्सीजन की संख्या, जो इसका द्रव्यमान अनुपात कितना हो जाएगा? 16 है। ये इसका 16 हो जाएगा। यहाँ पर भाई हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अपन ने पढ़ा है परमाणु क्रमांक तो 1 होता है। क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान अनुपात भी 1 होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन द्विपरमाणु के अपन ने अभी भी सारणी में देखा है। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर 2 आ जाएगी और इसका जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 16 हो जाएगा। जब अपन इसको क्या करेंगे? काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:8। 1:8।
यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी आपके। तो इसके बाद अपन आगे बात करेंगे। आगे अपन दूसरे अगर योगी की बात करें, किसकी बात करें अपन, दूसरे वाले योगी की बात करें। दूसरा अपन ने यौगिक ले लो आप अमोनिया। अपन ने दूसरा यौगिक क्या ले लिया, अमोनिया। अमोनिया अपन ने दूसरे वाला यौगिक कौन सा ले लिया, अमोनिया। अमोनिया सूत्र क्या होता है, अमोनिया सूत्र होता है NH3। क्या होता है, NH3। कौन कौन से संयुक्त तत्व मिले इसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक तो अपना नाइट्रोजन और एक इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब सोचो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक हो जाएगा अपना 7। ये बात कर रहे हैं अपन नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। हो गया 7। और हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 3 है संख्या, तो हाइड्रोजन हो जाएगा अपना 3। ठीक है। अगर इसकी बात करें नाइट्रोजन का, तो द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने 14, 7 14। और जो हाइड्रोजन है इसका द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा 14:3। ये इस प्रकार आ जाएगा। अगर अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, अगला अगर बात ले, तीसरा ले ले अपने कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा यौगिक का नाम ले लिया अपन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में अपन इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा, CO2। इसके अंदर किस किस की मात्रा है, इसके अंदर अपने कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा है। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है भाई। ठीक है, अपन ने देख लिया। अब सोचो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक अपने 6 होता है, ये लो। लेकिन यहां पर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है अपने 8। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो हो जाएगा अपने 6 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा अपने 8। लेकिन ये ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन द्वितीय परमाणु है और 8 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जैसे ये 16 हुआ तो यहां पर लिखेंगे अपन 6:16। काट लो इसको, जब काटेंगे अपन तो 2 के पावड़े से 3:8 आ जाएगा। 3:8 आ जाएगा। तो अपने को जो यौगिक है, संयुक्त तत्व है और द्रव्यमान अनुपात अगर अपने को ज्ञात करना है तो अपने को कई चीजें याद रखने लायक होती है। जैसे अपन तत्व कौन कौन से होते हैं, तत्वों का परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, उनका द्रव्यमान अनुपात अपन किस प्रकार ज्ञात करें, यह चीजें अपने को कंटिन्यू याद है तो आसानी से इस सारणी को अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं एक कि इसमें जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या। अगला क्या है, जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या। प्रयुक्त परमाणु की संख्या। तो जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या की बात करें तो इसमें क्या होगा अपना, इसमें हो जाएगा तत्व द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान अनुपात। इसको देखो पहले कि तत्व इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे। अपन बात करें जल अणु। जल अणु का मतलब होता है, जल का अपन ने सूत्र बार बार देखा है, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अभी जस्ट अपन ने देखा था। तो इसमें तत्व की बात करेंगे। दूसरा हो जाएगा अपना द्रव्यमान अनुपात। कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान अनुपात।
अगला हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और पहले अपन ने एक चीज देखी थी कि जो परमाणु द्रव्यमान है इसको अपन प्रदर्शित किससे करते हैं, लिखते कैसे हैं, इसको दर्शाएंगे कैसे, तो आईयूपीसी के अनुसार इसको केवल म्यू से ही अपन डिनोट करते हैं। इसके बाद अपन लिखेंगे द्रव्यमान अनुपात बट्टा परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान, और इसके बाद में सरल अनुपात, सरल अनुपात। अपने बात कर रहे हैं जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या की, जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। अब इसमें देखना, अगर जल अणु की बात कर रहे हैं तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि एक तो हो जाएगा अपना हाइड्रोजन, एक हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान अनुपात की बात करें, इसमें द्रव्यमान अनुपात भी एक होगा और परमाणु द्रव्यमान भी एक हो जाएगा, और द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे बात सुनिए, ऑक्सीजन की अगर परमाणु द्रव्यमान अनुपात की बात करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/16, और यानी कि 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। अगर सरल अनुपात की बात करें तो सरल अनुपात यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या तो अपने पास 1 है, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या तो कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। यानी कि इसका जो हाइड्रोजन यानी कि जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की जो संख्या का अनुपात हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, यानी कि ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यहां तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। यहां तक अपन कहानी समझ में आ गई तो इसके बाद अपन कंटिन्यू चलेंगे और आगे देखेंगे। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक, आयन। टॉपिक का क्या नाम है अपने, आयन। आयन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, टॉपिक का नाम है अपना आयन। आयन क्या होते हैं, आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक गुण, धातु एवं धातु युक्त यौगिक गुण आवेशित कणों से बने होते हैं, आवेशित कणों से बने होते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट का मतलब है कुल आवेश विद्यमान होता है। तो सबसे अपन बात करें आयन की। आयन का मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब आवेश होता है। आवेश चाहे 2 प्रकार होता है, धनात्मक हो या नेगेटिव हो, उससे आयन कहते हैं। मतलब कुछ न कुछ आवेश हो। आवेश का मतलब चाहे आवेश आपके धनात्मक भी हो सकता है, चाहे ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl, Na इस पर कैसा होगा आवेश, पॉजिटिव होगा, और क्लोराइड है इस पर कैसे हो जाएगा, इस पर अपने नेगेटिव आवेश होगा। यही अपना आवेश आयन होता है। तो दोस्तों मैं आपको अब बिल में बता दूं, अभी तक अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा है। अपन ने अणु के बारे में पढ़ा है, अणु के जो प्रकार है, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। उसके बाद में अपन ने जो सारणी पढ़ी थी, धातु है धातु के जो परमाणु, भाई एक परमाणु है या द्विव परमाणु है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। तो धन्यवाद, थैंक्स। फिर से मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स।